कल्पना कीजिए, जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, उस समय शून्य से एक ऐसा विशाल और जाज्वल्यमान प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। वह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, बल्कि साक्षात सदाशिव का वह निराकार स्वरूप था जिसने ब्रह्मांड की सारी सीमाओं को लांघ दिया था। सत्य तो यह है कि उस अनंत प्रकाश पुंज के 12 अंश इस पृथ्वी के अलग अलग कोनों में गिरे, जिन्हें हम आज 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि हजारों वर्षों से इन 12 स्थानों पर ही सबसे अधिक ऊर्जा और दैवीय चमत्कार क्यों घटित होते हैं? ये केवल पत्थर की प्रतिमाएं नहीं है, बल्कि ये वो द्वार हैं जहां से महादेव स्वयं इस मृत्युलोक पर अपनी दृष्टि रखते हैं। मर्यादा देखिए, इन ज्योतिर्लिंगों की भौगोलिक स्थिति को यदि देखा जाए तो ये भारत के मानचित्र पर एक विशेष ऊर्जा चक्र का निर्माण करते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से लेकर अंतिम घुश्मेश्वर तक हर शिवलिंग की अपनी एक अलग गाथा और अपना एक अलग विज्ञान है। इनमें से कुछ जल के भीतर है तो कुछ दुर्गम पहाड़ों की चोटियों पर, जहां पहुंचना आज भी किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। असली रहस्य तो उस रुद्र रूप में छिपा है जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता है। आखिर क्यों इन स्थानों पर जाने मात्र से मनुष्य के प्रारब्ध बदल जाते हैं, और क्या है वह गुप्त शक्ति जो प्रलय के समय भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों को सुरक्षित रखती है? भक्तों, यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानने की है। प्रिय भक्तों, जहां अरब सागर की लहरें निरंतर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के चरणों को पखारती हैं, पूरी दुनिया में सोमनाथ को केवल एक भव्य मंदिर माना जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि यह स्थान पूरे ब्रह्मांड का वह ऊर्जा केंद्र है जहां स्वयं चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए महादेव की आराधना की थी। मर्यादा देखिए, हजारों वर्षों के इतिहास में इस मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया, परंतु हर बार यह मंदिर अपनी राख से पुनः जीवित हो उठा। इस पावन तट की मर्यादा देखिए, जहां मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन बाण स्तंभ स्थित है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि उस स्तंभ पर लिखे श्लोक का अर्थ आज के आधुनिक विज्ञान को भी अचंभे में क्यों डाल देता है? भक्तों, विचार कीजिए, उस स्तंभ पर स्पष्ट लिखा है कि यदि आप सोमनाथ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चले तो अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव तक बीच में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आता। क्या उस प्राचीन काल के शिल्पकारों के पास कोई ऐसा दिव्य यंत्र था जिससे उन्हें बिना किसी मानचित्र के यह ज्ञात था कि समुद्र का यह मार्ग पूरी तरह निर्बाध है? सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात अग्नि तत्व का प्रतीक है। कहते हैं कि मूल शिवलिंग के भीतर एक ऐसी सत्यमणि विद्यमान थी जिसके प्रभाव से शिवलिंग हवा में तैरता रहता था। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब समुद्र की लहरें इस मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तब वहां से वैसी ही गूंज आती है जैसे महादेव स्वयं अपने डमरू से ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हो? यहाँ की वायु में आज भी उन अनगिनत बलिदानों की सुगंध है जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। असली रहस्य तो उस पुनरुत्थान में छिपा है जो सोमनाथ को अमर बनाता है। क्या आप जानते हैं कि आधी रात के प्रहर में जब समुद्र शांत होता है, तब क्षितिज पर कौन सी अदृश्य ज्योति दिखाई देती है जो सीधे मंदिर के शिखर को स्पर्श करती है? और क्या है वह विशेष संकेत जो सोमनाथ की इन लहरों में तब सुनाई देता है जब कोई भक्त अपनी सारी चिंताएं महादेव के चरणों में छोड़ देता है? यह केवल एक मंदिर का दर्शन नहीं, बल्कि उस अविनाशी विश्वास की यात्रा है जो समय की धारा को भी मोड़ देने की शक्ति रखती है। प्रिय भक्तों, जहां कृष्णा नदी की पावन धारा श्रीशैल पर्वत के चरणों को स्पर्श करती हुई बहती है, पूरी दुनिया इसे केवल दक्षिण का कैलाश मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि यह पावन धाम साक्षात महादेव और माता पार्वती के उस वात्सल्य का केंद्र है जो अपने रुष्ट पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए यहाँ खिंचे चले आए थे। मर्यादा देखिए, जहाँ पुत्र ने एकांत चुना, वहाँ पिता मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा बनकर सदा के लिए स्थापित हो गए। इस पावन पर्वत की मर्यादा देखिए जिसे शास्त्रों में सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया
कि हजारों वर्षों से इस दुर्गम पहाड़ी पर ही सबसे अधिक सिद्ध महापुरुषों ने अपनी देह का त्याग क्यों किया। भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो इस शिखर के दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर देती है। यहाँ की वायु में आज भी उस भ्रमर भौंरे की गुंजन सुनाई देती है जिसके रूप में माता पार्वती ने असुरों का संहार किया था। मल्लिकार्जुन का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात अमृत तत्व का प्रतीक है। कहते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में स्थित उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा होती है तब पर्वत की गुफाओं से वैसी ही गूंज आती है जैसे स्वयं कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहे हों। यहाँ की मिट्टी का हर कण उस त्याग की गवाही देता है जो एक परिवार के अटूट प्रेम से उपजा है। असली रहस्य तो उस अदृश्य कपाट में छिपा है जो केवल पूर्णिमा की रात को सिद्ध साधकों को दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि आधी रात के प्रहर में जब पर्वत पर सन्नाटा छा जाता है तब शिखर से कौन सी सुनहरी रश्मियां निकलकर पाताल गंगा को स्पर्श करती हैं? और क्या है वह विशेष संकेत जो मल्लिकार्जुन के उस विग्रह पर तब दिखाई देता है जब कोई भक्त अपनी सारी व्याकुलता के साथ महादेव को पुकारता है। यह केवल एक तीर्थ की यात्रा नहीं बल्कि उस हृदय की शांति की खोज है जो केवल शिव के चरणों में ही संभव है। प्रिय भक्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगरी में साक्षात महाकाल का साम्राज्य है। पूरी दुनिया में भगवान के विग्रह का मुख उत्तर या पूर्व की ओर होता है, परंतु सत्य तो यह है कि महाकालेश्वर इस धरा का वह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। मर्यादा देखिए, दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है, पर यहाँ स्वयं काल के स्वामी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं ताकि उनके भक्तों को मृत्यु का भय कभी स्पर्श न कर सके। इस पावन भस्म की मर्यादा देखिए जिसे ब्रह्म मुहूर्त में ताजी चिता से लाकर बाबा के विग्रह पर अर्पित किया जाता है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि हजारों वर्षों से चल रही इस भस्म आरती के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो उस शमशान की राख को महादेव के स्पर्श मात्र से साक्षात चेतन पुंज बना देती है। यहाँ की वायु में केवल सुगंध नहीं बल्कि उस वैराग्य का तेज है जो सिखाता है कि यह नश्वर शरीर अंत में इसी मिट्टी में विलीन होना है। उज्जैन को पृथ्वी का नाभि केंद्र माना जाता है जहां से पूरे ब्रह्मांड के समय की गणना की जाती है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही घड़ी की सुइयां और मन की गति में एक अजीब सा ठहराव क्यों आ जाता है? यहाँ का एक एक क्षण उस महाकाल के नियंत्रण में है जिसकी आज्ञा के बिना स्वयं यमराज भी किसी के प्राण नहीं हर सकते। यहाँ की मिट्टी का हर कण हर हर महादेव की उस गूंज से भरा है जो प्रलय के समय भी शांत नहीं होती। असली रहस्य तो उस तांडव में छिपा है जो भस्म आरती के समय नगाड़ों की भीषण ध्वनि में सुनाई देता है। क्या आप जानते हैं कि उस क्षण मंदिर के भीतर कौन सी अदृश्य शक्तियां बाबा के श्रृंगार में सम्मिलित होती हैं? और क्या है वह विशेष संकेत जो महाकाल के उस दिव्य मस्तक पर तब दिखाई देता है जब सृष्टि पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है? ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वह अमृत का द्वार है जो बताता है कि जो महाकाल की शरण में है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय भक्तों, विंध्य पर्वत की गोद में कल कल बहती नर्मदा नदी एक अद्भुत चमत्कार रचती है। पूरी दुनिया इसे केवल एक द्वीप मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि यह मानधाता पर्वत अंतरिक्ष से देखने पर साक्षात जी के आकार का दिखाई देता है। मर्यादा देखिए, प्रकृति ने स्वयं इस भूमि को महादेव के सबसे पवित्र अक्षर में ढाल दिया है ताकि यहाँ का कण कण अनवरत शिव नाम का जप करता रहे। इस पावन द्वीप की मर्यादा देखिए जिसे शास्त्रों में परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि हजारों वर्षों से नर्मदा की लहरें इस पर्वत की परिक्रमा केवल एक ही दिशा में क्यों करती हैं? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो इस आकार के हृदय में स्थित ज्योतिर्लिंग को संसार के अन्य सभी शिवलिंगों से भिन्न बनाती है? यहाँ की वायु में केवल शीतलता नहीं बल्कि उस अनाहत नाद की गूंज है जिसे केवल स्थिर मन के साधक ही सुन सकते हैं।
ओंकारेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात विश्राम का प्रतीक है। मान्यता है कि महादेव तीनों लोकों का भ्रमण करने के पश्चात शयन के लिए इसी पावन धाम में पधारते हैं। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब मंदिर के गर्भगृह में रात्रि की शयन आरती होती है, तब वहां साक्षात चौपड़ की बिसात बिछाई जाती है। कहते हैं कि प्रातः काल जब कपाट खुलते हैं तो वहां पासे के निशान और बिछौने पर महादेव की उपस्थिति के साक्षात प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी आज भी उस दिव्य विश्राम की साक्षी है। असली रहस्य तो उस नर्मदेश्वर पत्थर में छिपा है जो केवल इसी नदी की गोद से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ साक्षात शंकर क्यों माना जाता है और उसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? और क्या है वह विशेष संकेत जो ओंकारेश्वर के उस विग्रह पर तब दिखाई देता है जब मां नर्मदा अपने पूरे वेग के साथ महादेव के चरणों को स्पर्श करती हैं? यह केवल एक जल का संगम नहीं, बल्कि उस शांत चेतना की यात्रा है जहां पहुंचकर आत्मा स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाती है। प्रिय भक्तों, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदार घाटी में साक्षात रुद्र का निवास है। पूरी दुनिया इसे केवल एक प्राचीन मंदिर मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि केदारनाथ का यह शिवलिंग कोई साधारण पिंडी नहीं, बल्कि उस दिव्य बैल की पीठ का कुबड़ है जिसे पांडवों ने पकड़ने का प्रयास किया था। मर्यादा देखिए, जहां भीम ने महादेव के इस रूप को स्पर्श किया, वहां महादेव सदैव के लिए पत्थर के इस त्रिकोण रूप में स्थापित हो गए। इस पावन शिखर की मर्यादा देखिए, जिसे शास्त्रों में रुद्रप्रयाग का मुकुट कहा गया है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि वर्ष 2013 की उस भीषण प्रलयंकारी आपदा में जब पूरी घाटी जलमग्न हो गई थी, तब एक भीमशिला ने पीछे से आकर मंदिर की रक्षा कैसे की? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने उस विशाल चट्टान को ठीक मंदिर के पीछे रोक दिया, जिससे पानी की प्रचंड धारा 2 भागों में बंट गई। यहाँ की वायु में आज भी उस चमत्कार की गूंज है जो बताती है कि केदारेश्वर के रक्षक स्वयं महादेव है। केदारनाथ का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात धैर्य का प्रतीक है। कहते हैं कि शीतकाल के 6 महीनों तक जब यह मंदिर बर्फ की चादर में ढंक जाता है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी मंदिर के भीतर प्रज्वलित अखंड दीपक बिना किसी तेल और ऑक्सीजन के जलता रहता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो मंदिर के भीतर वैसी ही सफाई और ताजगी मिलती है जैसे महादेव स्वयं वहां निवास कर रहे हो? यहाँ की मिट्टी आज भी उन पांडवों के प्रायश्चित और महादेव की करुणा की साक्षी है। असली रहस्य तो उस भैरवनाथ के मंदिर में छिपा है जो केदारनाथ के द्वारपाल माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब तक भैरव बाबा की पूजा नहीं होती, तब तक केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है? और क्या है वह विशेष संकेत जो केदार घाटी के उन बादलों में तब दिखाई देता है जब कोई भक्त हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिखर की ओर कदम बढ़ाता है? यह केवल एक दुर्गम यात्रा नहीं, बल्कि उस शून्य की खोज है जहां पहुंचकर मनुष्य को स्वयं के अस्तित्व का भान होता है। प्रिय भक्तों, महाराष्ट्र के पुणे जिले की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में साक्षात महादेव भीम रूपी तेज के साथ विराजमान है। पूरी दुनिया इसे केवल एक घने जंगल के बीच स्थित मंदिर मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि यह ज्योतिर्लिंग उस भीषण युद्ध का साक्षी है जब महादेव ने दुष्ट राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। मर्यादा देखिए, युद्ध के पश्चात महादेव के शरीर से निकले स्वेद यानी पसीने की बूंदों ने ही भीमा नदी का रूप धारण कर लिया, जो आज भी इस पावन धरा को सींच रही है। इस पावन शिखर की मर्यादा देखिए, जहां मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में निर्मित है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि घने जंगलों और वन्यजीवों के बीच स्थित इस मंदिर की ऊर्जा सह्याद्री की अन्य चोटियों से इतनी भिन्न क्यों है? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो भीमा शंकर के इस ज्योतिर्लिंग को साक्षात भीमकाय बल प्रदान करती है? यहाँ की वायु में आज भी उस गर्जना की गूंज सुनाई देती है जब महादेव ने अधर्म का विनाश करने के लिए अपना पिनाक धनुष उठाया था। सत्य तो यह है कि भीमा शंकर का यह विग्रह साक्षात अधर्म के नाश का प्रतीक है। कहते हैं कि इस मंदिर के पास स्थित गुप्त भीमा शंकर का स्थान आज भी रहस्यमयी बना
हुआ है, जहां महादेव की मूल धारा जल के भीतर प्रवाहित होती है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब सावन के महीने में यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है, तब प्रकृति स्वयं सहस्त्रधारा बनकर महादेव का अभिषेक करती है। यहाँ की मिट्टी आज भी उस रक्तहीन विजय की साक्षी है, जिसने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया था। असली रहस्य तो उस मोक्ष पद में छिपा है, जो भीमा शंकर की परिक्रमा मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर की उस प्राचीन घंटी की ध्वनि में, जो पुर्तगालियों के काल की बताई जाती है, आज भी प्यार का नाद कैसे निकलता है? और क्या है वह विशेष संकेत जो भीमा शंकर के उस मोटे विग्रह पर तब दिखाई देता है जब कोई भक्त अपनी सारी आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर महादेव के सम्मुख नतमस्तक होता है? यह केवल एक वन की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर शिवत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। भक्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में साक्षात त्र्यंबकेश्वर विराजमान है। पूरी दुनिया में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि ये इस चराचर जगत का वो इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिवलिंग के भीतर 3 छोटे छोटे लिंग विद्यमान हैं। मर्यादा देखिए, ये तीनों लिंग साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं, जो ये बताते हैं कि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार अंततः एक ही शक्ति के अधीन है। इस पावन शिखर की मर्यादा देखिए, जहां गौतम ऋषि की कठोर तपस्या के कारण मां गंगा को गोदावरी के रूप में प्रकट होना पड़ा था। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि पर्वत की चोटी से निकलने वाली जलधारा मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का निरंतर अभिषेक कैसे करती है? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जो उस गौतम कुशावर्त कुंड को इतना पवित्र बनाती है कि वहां स्नान मात्र से मनुष्य के गौ हत्या जैसे भयंकर पाप भी क्षीण हो जाते हैं। यहाँ की वायु में आज भी उस दक्षिण गंगा की शीतलता है, जिसे महादेव ने स्वयं अपनी जटाओं से मुक्त किया था। सत्य तो यह है कि त्र्यंबकेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात अस्तित्व का प्रतीक है। कहते हैं कि अत्यधिक जल के कारण यहाँ का मूल विग्रह धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जो कलयुग के बढ़ने का एक गुप्त संकेत माना जाता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब मंदिर के स्वर्ण मुकुट को विशेष अवसरों पर बाबा के विग्रह पर रखा जाता है, तब उस पूरे क्षेत्र का वातावरण अचानक अलौकिक क्यों हो जाता है? यहाँ की मिट्टी आज भी उस त्रिदेवों के मिलन की साक्षी है, जिसने अधर्म के नाश के लिए एक ही स्थान पर अपना वास बनाया। असली रहस्य तो उस नारायण नागबल्ली की पूजा में छिपा है, जो केवल इसी स्थान पर सिद्ध होती है। क्या आप जानते हैं कि क्यों पितरों की शांति और वंश की रक्षा के लिए पूरे विश्व से लोग इसी द्वार पर खींचे चले आते हैं? और क्या है वह विशेष संकेत जो ब्रह्मगिरी पर्वत की उन कंदराओं में तब दिखाई देता है जब गोदावरी अपने पूरे वेग के साथ महादेव की परिक्रमा करती है? यह केवल एक तीर्थ का दर्शन नहीं, बल्कि अपने कुल और कर्मों को शुद्ध कर महादेव की अनंत ज्योति में विलीन होने का मार्ग है। प्रिय भक्तों, झारखंड के देवघर की पावन भूमि पर साक्षात वैद्यनाथ विराजमान है। पूरी दुनिया इसे केवल एक प्रसिद्ध तीर्थ मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि ये ज्योतिर्लिंग उस लंकापति रावण की घोर तपस्या का फल है, जिसने महादेव को लंका ले जाने का हठ कर लिया था। मर्यादा देखिए, महादेव ने रावण को अपना आत्मलिंग तो प्रदान किया, पर एक शर्त रख दी कि जहां तुमने इसे भूमि पर रख दिया, ये वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। इस पावन धरा की मर्यादा देखिए, जिसे शास्त्रों में चिता भूमि भी कहा गया है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि जब देवताओं ने रावण को रोकने की योजना बनाई, तब वरुण देव ने रावण के पेट में जल भरकर उसे लघुशंका के लिए विवश कैसे कर दिया? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य माया थी जिसने एक बैजू नाम के ग्वाले के रूप में साक्षात भगवान विष्णु को वहां भेज दिया, जिनके हाथों में रावण ने वो शिवलिंग थमा दिया। जैसे ही उस ग्वाले ने शिवलिंग भूमि पर रखा, महादेव के प्रहार से वह धरती के भीतर धंस गया और रावण के लाख प्रयासों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि वैद्यनाथ का यह शिवलिंग साक्षात आरोग्य का प्रतीक है।
कहते हैं कि रावण ने जब अपने 10 सिर काटकर महादेव को अर्पित किए थे, तब महादेव ने एक वैद्य के रूप में प्रकट होकर उसके शरीर को पुनः जोड़ दिया था। इसीलिए इस स्थान का नाम वैद्यनाथ पड़ा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब सावन के महीने में लाखों भक्त बिहार के सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लेकर आते हैं, तब उनके पैरों के छालों में भी महादेव की ऊर्जा दर्द का एहसास क्यों नहीं होने देती? यहाँ की वायु में आज भी उस बोल बम के नारों की गूंज है जो असंभव को भी संभव बना देती है। असली रहस्य तो उस गठबंधन में छिपा है जो महादेव के मंदिर और माता पार्वती के मंदिर के बीच लाल धागे से बांधा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में इकलौता यही ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति के मंदिरों को आपस में जोड़ा जाता है, जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक है? और क्या है वह विशेष संकेत जो वैद्यनाथ के उस त्रिशूल के बजाय लगे पंचशूल पर तब दिखाई देता है जब कोई भक्त अपनी सारी कामनाएं लेकर महादेव के सम्मुख रो पड़ता है? यह केवल एक मंदिर की यात्रा नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं को महादेव की मर्जी में विलीन करने का मार्ग है। प्रिय भक्तों, ये गुजरात के द्वारकापुरी के निकट स्थित दारुकावन के घने वनों में साक्षात नागेश्वर विराजमान है। पूरी दुनिया इसे केवल नागों के देवता का स्थान मानती है, परंतु सत्य तो यह है कि यह ज्योतिर्लिंग उस भीषण कारागार का साक्षी है जहां दारुका नाम की राक्षसी ने महादेव के अनन्य भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया था। मर्यादा देखिए, जब उस भक्त ने मृत्यु के मुख में खड़े होकर भी महादेव का ध्यान नहीं छोड़ा, तब स्वयं शिव ने धरती फाड़कर साक्षात नागेश के रूप में दर्शन दिए और अधर्म का समूल नाश कर दिया। इस पावन वन की मर्यादा देखिए जिसे शास्त्रों में दारू वन कहा गया है। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि इस मंदिर का मुख अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत पश्चिम दिशा की ओर क्यों है? भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है जिसने नामदेव जी जैसे महान संत की भक्ति के कारण पूरे मंदिर को ही उनकी दिशा में घुमा दिया था। यहाँ की वायु में आज भी उस अभय की गूंज है जो बताती है कि काल के पास में जकड़ा हुआ जीव भी यदि महादेव को पुकार ले तो यमराज के नाग भी उसके दास बन जाते हैं। सत्य तो यह है कि नागेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग साक्षात विनाशक शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन में फैले हुए ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार रूपी विष का अंत हो जाता है। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जब मंदिर के प्रांगण में स्थित महादेव की उस विशाल प्रतिमा के ऊपर से सूर्य की किरणें गुजरती हैं, तब वहां साक्षात अनंत नाग की आभा क्यों दिखाई देती है? यहाँ की मिट्टी आज भी उस भक्त सुप्रिय के अटूट विश्वास की साक्षी है जिसने मृत्यु को भी महादेव के चरणों का दास बना दिया। असली रहस्य तो उस नाग लोक के द्वार में छिपा है जो इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे स्थित माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार को जब नागेश्वर का विशेष श्रृंगार होता है, तब वहां की शीतलता किसी साधारण जल से नहीं बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा से आती है जो सीधे पाताल लोक से जुड़ी है? और क्या है वह विशेष संकेत जो महादेव की उस विग्रह पर तब दिखाई देता है जब कोई भक्त अपनी सारी भय बाधाओं को त्याग कर नागेश की शरण में आता है? यह केवल एक मंदिर की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतरी भय को जलाकर महादेव के उस प्रचंड तेज में विलीन होने का मार्ग है।